हमें तो शराब के नशे ने धुत कर दिया है, हमें तो गेम से फुर्सत नहीं है। हम तो शराब को भी ना जूस के नाम पे पीते। कहते मौलाना बियर तो जायज होगी। मौलाना ने कभी पी है जो पता बियर क्या चीज होगी? बियर बताओ मौलाना कैसी है बियर? पहले ये बताइए है क्या? अगर शराब की किस्म में से है, खुदा की कसम नाम जितने बदल दो, जिसे कुरान ने हराम कह दिया है उसे कोई माई कलाल हलाल नहीं कर सकता। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मैं वलियों का मानने वाला हूँ, ऐसा नहीं मेरा रिश्ता वलियों से नहीं। खुदा का शुक्र हम खानकाई लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है हमसे, कहीं ना कहीं गलतियां हुई है हमसे। हमने 70 सालों में मजार बनाए हैं, सिर्फ कौम के लिए एक अच्छा इदारा नहीं बना सके 70 सालों में। हाँ, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया उसने बिल्डिंग में लगा दिया, जिसको दौलत मिली उसने बंगले बना दिया, और पैसा मिला पेट्रोल पंप लगा लिया, और पैसा मिला होटल खोल लिए। इससे सिर्फ तेरे बच्चों का भला हो सकता है। काश तूने तालीम के इदारे बना दिए होते, जहां तेरा भला होता वहां कौम के सारे बच्चों का भला हो जाता। लेकिन दिल दुखता है। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं कि ये उर्स वाले मुझे बुलाएं या ना बुलाएं। पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। रज़ाक अल्लाह है, कोई कमेटी रज़ाक नहीं होती है। अल्लाह चाहेगा ना तो पत्थर में भी रिज़्क़ अता करेगा, और ना चाहेगा तो तुम किसी के तलवे चाटो, एक फूटी गोड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती है। क्या बात है, ये अल्लाह के फैसले। लेकिन गलती क्या हुई है? एक दिन जा रहे थे हम लोग प्रोग्राम में, हम लोग तो यूं समझे बस रातों के मुसाफिर ही, इधर से उधर करते रहते। भीड़ लगी पड़ी, क्या हुआ? मदार की चादर जा रही है। तो हमने तो यही सोचा मदार की चादर तो इतनी होगी ना जितनी चारपाई की होती है। कहा नहीं, 100 फीट वाली है। 100 फीट समझ गए कितनी लंबी होगी? 100 फीट। किधर जा रही है ये? कहीं 100 गजों पे जा रही है। 9 गजे कोई बड़ा मज़ार है क्या लंबा वाला जिस पे जाना? ना फला मज़ार थे तो वो भी 6 फीट के, लेकिन 100 फीट की चादर। अकीदतें देखिए हमारे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 100 फीट की चादर, हम अल्लाह का शुक्र है बरेली वाले लोग हैं। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं जब तक एक चादर मौजूद हो वहां दूसरी चादर न चढ़ाई जाए। और यहाँ इतनी चादरें कि मुजाबर उन्हें उतारते उतारते थक जाते, फिर दुकान में चली जाती है। वो बिजनेस है, वो जानी किधर है वो बात की बात। लेकिन यहाँ इनकी जरूरत नहीं थी, इतनी चादरें के हाथ नहीं पहुंचते। जबकि एक चादर के होते हुए दूसरे चादर की इजाजत नहीं। लेकिन कोई रोकता ही नहीं, क्योंकि किसी को अपनी दुकान मद्दी नहीं करनी। और हम लेके दे चादर, ले चादर। पहली बात तो ये कि ऊपर की चादर से अंदर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, सबसे बड़ी बात। अगर वो जन्नती है तो कब्र जन्नत की क्यारी है, और अगर जहन्नमी है तो ऊपर कितनी चादरें चला लो अंदर लठियां चलनी है, कुटाई अंदर बराबर होगी। इन चादरों से कोई मसला बोले, कोई मसला। हमारी पूर्वी यूपी का चलन ये है, मजार था या नहीं था, किसी ने कह दिया झूठा भी, तो जो मुंबई में रहता है ना, किसी का चंदा करे ना करे मजार का जरूर करे। गलत नहीं कह। 20,000 मेरी तरफ से मजार के लिए, 50,000 मेरी तरफ से। देखो मेरे भाई आज हालात क्या है, कौन सा स्कूल और कॉलेज ऐसा है जहां तेरी बेटी का नकाब न उतरवाया गया? कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां तुम्हारी बच्चियों को जलील नहीं किया गया? तुम ये समझते हो तुम्हारे बच्चों को तालीम मिल रही है? कसम खा के कहता हूं, जब तक तुम 2-4 लाख डोनेशन के नाम पे इन्हें भीख नहीं देते हो, तुम्हारे बेटों को एडमिशन नहीं मिलता है। हाथ जोड़ के खड़े रहते हो, 10 लाख देते हो फिर भी तलवे चाटते हो। क्या काम किया है तुमने? काश तुमने ये पैसा मजारों के पत्थर में न लगाया होता, गुंबद में न लगा करके अगर किसी तालीमी इदारे पे लगा लिया होता तो बेटियां भी महफूज रह जाती, बेटे भी महफूज रह जाते। और याद रखो
अगर अब भी आंखें नहीं खुली तो वक्त दूर नहीं है कि तुमसे ज्यादा जाहिल कौम कोई जमीन पे नजर नहीं आएगी, नहीं आएगी नजर। आज सभी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, वो उसके साथ चली गई, वो उसके साथ चली गई। गई क्यों? मुझे रहजनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। गई क्यों? उसकी 3 वजह मेरी समझ में सबसे पक्की आई। बुरा मत मानिए अगर हो किसी का मसला तो मैं समझाना चाहता हूं, खुदा करे किसी बाप की इज्जत न रूठे। जाओ जाके बेटियों से बताना, आया था एक दीवाना मुरादाबाद का, कुछ कह के गया है। सुन मेरे भाई, 3 वजहें सबसे बड़ी। पहली वजह है उसकी ऑनलाइन तालीम, ये वजह रही क्योंकि फिर खुल के छूट के साथ मोबाइल मिले। दूसरी वजह रही ट्यूशन। तीसरी वजह रही शादियों की महंगाई। ये 3 वजह मेरी समझ में सबसे ज्यादा रही। आप अब हिसाब लगाते रहे। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं चाहता हूं बेटी IAS भी बने, IPS बने, MBBS बने, बनाओ, लेकिन उन्हें बनाने से पहले अपने इदारे बनाओ। वाह वाह वाह। मैं ये नहीं कहता आपकी बेटी गलत है, मैं ये नहीं कहता आपकी तरबियत गलत है, लेकिन जहां ट्यूशन के नाम पे आपकी बेटी जाती है और जो सिस्टम बनाया है लोगों ने, तो बेगैरतों के बीच में एक इज्जत वाली बेटी बैठा दी जाती है। बताओ वो कब तक इज्जत की हिफाजत करेगी? है कोई हमारे पास इसका हल? मजबूरी है। जब पढ़ेगी तो तालीम का अच्छा करने के लिए ट्यूशन लाजिम हो गई और उसके लिए घर से निकलना लाजिम। निकली बाप छोड़ के आया, लेकिन जहां बैठी थी वो जगह देखी आपने? सोशल मीडिया पे जाओ, वीडियो चेक करो, ट्यूशन के नाम पे कितनी बेटियों का इस्तेमाल हो रहा है। जाओ जाके पूछो, शायद कुछ गैरत जाग जाए। हमें तो शराब के नशे ने धुत कर दिया है, हमें तो गेम से फुर्सत नहीं है, हम तो शराब को भी ना जूस के नाम पे पीते। कहते मौलाना बियर तो जायज होगी, मौलाना ने कभी पी है जो पता बियर क्या चीज होगी? बियर बताओ मौलाना कैसी है बियर, पहले ये बताइए है क्या? अगर शराब की किस्म में से है, खुदा की कसम नाम जितने बदल दो, जिसे कुरान ने हराम कह दिया है, उसे कोई माई कलाल हलाल नहीं कर सकता। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नाम बदल के जितना चाहो, बियर के नाम, पार्टियों के नाम पे इसे फैशन समझते हो नौजवानों? थोड़ी देर की मस्ती है ये। बेटी एक दिन में नहीं भागी, एक रात की गुमराही नहीं। तुम शराब पी के धुत पड़े रहे, बेटियां रात भर फोन पे बातें करती रही। याद रखो नौजवानों, कभी नशे के करीब मत चला जाना। अगर नशे के करीब गए तो अंजाम सुन लो। जो नशे का आदी होता है ना वो अच्छा बाप बन सकता है, ना वो अच्छा शोहर बन सकता है, ना वो अच्छा भाई बन सकता है, ना वो अच्छा बेटा बन सकता है। खुदा की कसम, जो नशे के आदी होते हैं उनकी बीवियों के चलन अच्छे नहीं होते। जो नशे के आदी होते हैं उनकी बेटियां बाहया नहीं होती है। अगर नस्लों को बचाना चाहते हो, शराब को ठोकर मारो और दुनिया से यह कह दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। वाह 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 यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। खुदारा नौजवानों निकलो, शादी के नाम पे, हजरत पार्टी के नाम पे है ना, लॉटरी लग जाए 5,000 की तो 11,000 की पार्टी दे रहा। शर्म आनी चाहिए। शराब जिसका मुसलमान करीब जाना भी पसंद नहीं करता, हमारी कौम उसे पीने पे लगी है, पीने पे लगी है। नाली के पानी से गंदा है शराब का काम। हक के खिताबत है मुफ्ती साहब, वाह वाह। ये कड़वी सच्चाई है।
खुदारा निकलो इनसे, तुम शराब पी के धुत पड़े रहोगे। कौन तुम्हारे घर में आ रहा है, कौन जा रहा है, घरों की हिफाजत कौन करेगा तुम्हारी। आज तो माफ कीजिएगा, इज्जत और गैरत का जनाजा निकल गया है। कल किसी बेटी को तलाक हो जाती थी, कफील साहब 8 दिन तक बाप घर से नहीं निकलता था। कुछ तो इतने गैरत वाले होते थे, अगर बेटी को तलाक हो जाती थी तो जहर खा के मर जाया करते थे कि मुआशरे को क्या मुंह दिखाएंगे। आज भाग गई है बेटी किसी के साथ, कल निकल के कहता है भाई मेरा क्या मसला है, वो तो वो जाने। कहां मर गई तुम्हारी आंखों की गैरत। बेटी भाग जाती है, बाप को फर्क नहीं पड़ता है। बेटी गैर के साथ चली गई, बाप की आंखों का पानी नहीं मरता है। हो क्या गया है हमारी कौम को। हमारे नबी ने भाइयों को, बहनों की इज्जत का रखवाला बनाया था, बाप की आंखों में हया का पानी चढ़ाया था, और इतनी गैरत वाले थे। खुदा की कसम तारीख का ये बाब उठा के देखो, मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत है। एक शहजादी गुजर के जा रही है, हवा के झोंके से नकाब का पर्दा हटा, उसके चेहरे से कपड़ा हटा, एक निकाह नौजवान की जाकर के उस बच्ची की आंखों पे पड़ जाती है। आंखें इतनी खूबसूरत थी कि दीवाना हो बैठा, पैगाम भेज देता है कि मुझे उससे शादी करनी है। उसने पूछा वो क्यों शादी करना चाहता है, कहा तेरी आंखों पे आशिक हो गया है। इतना सुना, उसने कहा उसने कहां देखी आंखें, मैं तो पर्दे के साथ चलती हूँ। कहा कल गुजर रही थी चौक से, हवा के झोंके ने पर्दा हटा दिया था, इसलिए तेरी आंखें देख ली। उसने कहा माई ठहर सकी, अभी अंदर से आती हूँ। दुनिया जानती है वो नौजवान बच्ची अंदर गई और एक हाथ में तख्त लाई है, और उस तख्त के अंदर आंखें रखी हुई थी, और लाके उसने दिया। कहा माँ ले ये मेरी आंखें लेके चली जा। हाय बेटी ये क्या कर लिया, खून बह रहा है चेहरे पे, लहू लगान हो गई है, ये आंखें क्यों तोड़ दी। उस बच्ची ने कहा था जाके ये मौला उसको जाके दे दो जिसे मेरी आंखों से प्यार है। वो माई गई है, लेकर के गई, नौजवान की चीख निकल गई। बात चलते चलते अली के दरबार तक पहुंची। हजरत अली ने बुलाया, कहा बेटी बता तो सही तूने आंखें निकाल के क्यों दे दी। उसने चीख मार के कहा था मैदान कयामत होगा। कहा जी होगा, मुस्तफा भी होंगे। कहा हाँ होंगे। कहा उनकी पर्देदार बेटी फातिमा ज़हरा भी होंगी। कहा हाँ होंगे। कहा मुझे उनके सामने खड़ा होना है, अगर इन आंखों की वजह से उनके सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे इन आंखों की जरूरत लगी है। कहा इसलिए आंखें निकाल के दे दी है। हजरत अली ने अपना लुआब लगाया, आंखें उठाई, आंखों के हल्के में रखी। तारीख गवाह है, बच्ची कहती है अली के लुआब में वो सिफा थी, अल्लाह ने पहले से बेहतर रोशनी अता फरमा डाली। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, ये गैरत थी हमारी, वाह वाह वाह। ये गैरत थी। आज अब्बा कह रहा तलाक दे, अब्बा बेटी को लेके खड़ा है कोर्ट में। कैसे आए हो, का तलाक लेनी है बेटी के लिए, और शर्म कर, किसी बादशाह से भी बेटियां नहीं पली हैं। हाँ बेटियां बाप के घर नहीं, बेटियां शोहर के घर अच्छी लगा करती हैं। हमारी इन बातों ने मुआशरे का जनाजा निकाल रखा है, जनाजा निकाल रखा। कह रहा नहीं नहीं मुझे तलाक चाहिए। शर्म करें, खुदारा बदलो अपने आप को, बदलो। ये तुम जितने चाहो होटलों पर रेड मारो जाकर, सारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची, हाँ कैफों में जाओ मुस्लिम बच्ची। क्यों? अभी कल की बात, आज ही की बात है। इलाहाबाद में मैंने देखा एक गैर मुस्लिम की बाइक पर मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी थी। किसके हाथ रोकोगे तुम, किसे पकड़ोगे तुम? ये तभी होगा जब हम बदलेंगे। वाह वाह वाह, हम बदलेंगे। हमारी कौम एक जलसे के लिए चंदा करती है कि नहीं? बोलो बोलो जी। करती है कि नहीं? उर्सों के लिए जी, मज़ारों के लिए जी, मस्जिदों के लिए मदरसों के लिए, फिर स्कूल के लिए क्यों नहीं कर सकते? ऐसे अपने इदारे बनाओ जिसमें इंग्लिश पढ़ाने वाली भी बेटी हो और पढ़ने वाली भी बेटी होनी चाहिए। बहुत अच्छा कहा मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। आपके ऐसे इदारे होने चाहिए वाह 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 वाह, कि जिसमें पढ़ने वाली भी हया वाली हो और पढ़ाने वाली भी हया वाली हो। फिर देखना किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, हमारे घर में बैठी बेटी की तरफ कोई आंख उठा सके। रास्ते तो हम ही ने खोले ना, रास्ते तो हम ही नहीं खोले। टिंकू तू ले जा बाइक पे, कहा कि ट्यूशन स्कूल का फ्रेंड है, आग लगे इस फ्रेंड में। ये जो आजादी है ना,
फ्रेंड वाली। वो मौलवी बोले अरे अरे इनकी तो 1400 साल पुरानी सोच है, शुक्र है हमारी सोच वही है जो रब ने सिद्दीक अकबर को अता की है, हाय 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 हाय। जो फारूक आजम को अता की है। कई बार लोग कह जाते हैं कपिल भाई, कहते हैं अरे पर्दा दिल का होता है। दिल का पर्दा, पर्दा नहीं जी, पर्दा दिल का नहीं, पर्दा आंखों का होता है। इसलिए कि जब तक आंखें देखेंगी नहीं, सिग्नल दिमाग को जाएगा नहीं, इसकी तरफ से दूसरा सिग्नल दिल को नहीं पहुंचेगा, और जब तक दिल को नहीं पहुंचेगा बंदा गुनाह नहीं करेगा। ठीक है जी। अब बताओ, दिल तो अंदर है, उसका काम तो ये वजीर करते हैं ना, इन्होंने देखा, इसने कैच किया, इसने फैसला किया, ये बढ़े, इनसे गुनाह हुआ। तो असल तो आंखें है ना, कि कह रहे पर्दा दिल का होता। मौलवी गलत कह रहे हो, हाँ मौलवी गलत कह रहे, आप पता चल जाएगा 4 दिन बाद, जब 3 बजे आके कहेगा तावीज दे दो लल्ली लोटिया में। हाँ रात के 3 बजे कैसे कह रही हो? अच्छा 12 बजे सगाया, हुजूर को बताया, हुजूर ने भिजवाई। हम सब अपने घर के जिम्मेदार बने, लाजिम कोशिश करो, क्या जाता हमारा। हम अगर ना पढ़ सके तो कम से कम एक अच्छी नस्ल तैयार करें, अच्छी नस्ल तैयार करें। याद रखिए दौर बम का नहीं है, बारूद का नहीं है, कलम का दौर है। वो कौम आगे बढ़ेगी जिसके हाथ में कलम होगा, वरना तुम झेल चुके हो और समझ चुके हो और मिसालें सामने। ये जिहालत ही की तो वजह है, एक सिपट्टी आ जाए ना तो प्रधान भी 1000 करोड़ सरकार है उसकी। हाँ हम इतने डरते हैं जिहालत की बुनियाद पे। अगर तालीम एजुकेशन हमारे पास हो तो हम बड़े बड़े ऑफिसर से भी बात कर सकते हैं, लेकिन करें क्यों? हम तो सोचते हैं पैसा सारी समस्या का समाधान है, ऐसा नहीं है। इल्म है, इल्म आप पढ़ने के आगे बने, कोशिश करें हमें पढ़ना है, कोशिश करें हमें पढ़ना। लोग कहते थे ना कितनी बड़ी बात है, नहीं 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 पर्दा तो दिल का होता है, पर्दा दिल का नहीं, पर्दा आंखों का होता है। सुन कायनात में कोई नबी की बेटी से बड़े पर्दे वाली बेटी हो तो लाके बता, उससे बड़ी कोई पारसा हो दुनिया में लाके दिखाओ। खुदा की कसम खातून जन्नत वो है जो मैदान क़यामत में पुलसिरात से गुजरेगी ना, हश्र में रब हुक्म देगा इले महशर गर्दने झुका लो, मेरे महबूब की बेटी पुलसिरात से गुजर के जा रही है। हाँ इतनी अजमतों वाली फातिमा, लेकिन जानते हो, सुने जरा ये सबक याद कर लेना मेरे भाई, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कोई हुजूर का आखिरी वक्त आया, ज़ाहिरी जिंदगी में विसाल का वक्त जब आया हुजूर के, हुजूर ने फरमाया या फातिमा लब्बैक या अबी, अब्बा जी मैं हाजिर हुक्म। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी? खातून जन्नत की चीख निकली, का बाबा तेरे बगैर तो जीने का तसव्वुर ही नहीं, आपके बगैर जीने ही कौन चाहता था, मुझे जिंदगी आपके बगैर अच्छी नहीं लगेगी। हुजूर ने बेटी के कान में कोई बात कही, खातून जन्नत मुस्कुरा दी। हाँ मुस्कुरा दी। 2 बातें हुई थी। सरकार ने जब बेटी से बात की थी, बात लंबी होगी तफसील से करो तो मैं बस बताना चाहता हूँ। उसके बाद हुजूर ने फरमाया आयशा जी या रसूल अल्लाह, कब मेरे बाद पर्दा करोगी कि नहीं? या रसूल अल्लाह ऐसा पर्दा करना है कि जमाने में कभी किसी ने ऐसा पर्दा ना देखा हो। ये कौन कह रहा है? ये सिद्दीक अकबर की बेटी कह रही है। और तारीख गवाह है हुजूर के विसाल के बाद ना आपकी सहेली आपसे मिलने के लिए आई। जब मिलने के लिए आपकी सहेली आई ना तो आपने देखा कि आपका रुख दीवार की तरफ है। उन्होंने कहा आयशा, कहने लगी अंदर आ जाइए। कहा मैं मिलने आई हूँ। कहा अंदर आ जाओ। कहा तुम बाहर क्यों नहीं आती? कहती है मैंने धूप से पर्दा शुरू कर दिया। धूप से पर्दा का क्या इस्लाम का कानून बदल गया? कहा नहीं। कहा मैंने महबूब से वादा किया था मैं ऐसा पर्दा करूंगी जो किसी ने न किया हो। कहा फिर धूप में क्यों आने तैयार नहीं? कहने लगे इसलिए नहीं कि जिस सूरज से ये धूप आ रही है कहीं इस पे किसी गैर महरम की नजरें तो नहीं जमी होंगी। आप पर्दे की बात करते हो, खुदारा अपने घरों को बेहतर करें। तालीम पे ज्यादा तवज्जो देनी है, पढ़ना है। मारेरा शरीफ का एक ऐलान चलता है
आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या नारा है? जोर से बोलो। पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ये बच्चों की कमाई से 200 रुपए लेके खर्चा चलाना। पढ़ाएंगे बच्चों को, अपना स्कूल बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं ये चाहता हूं अल्लाह करे अगला जलसा बाद में हो, लेकिन उससे पहले हमारे लिए बच्चियों के लिए एक शानदार स्कूल होना चाहिए। बना सकते हैं ना आप लोग? बना सकते हैं ना? बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं तो फिर एक इदारा ऐसा बनाएं जिसमें हमारे बच्चों की तालीम इज्जत से हो सके, हमारी बेटियां जिसमें तालीम हासिल कर सके। गलती करते हैं हम लोग, सरकारी स्कूल का जो ले रखा ना ठेका, जिसमें पढ़ाने वाली भी कुर्सी पे पैर रख के सोते रहते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना सरकारी, तो अम्मा किताबें चेक नहीं करती, प्याली चेक करती है प्लेट है कि नहीं, वहां खिचड़ी खानी है। जी जी हाँ, जब बस्ता रखे ना खड़ाक से प्लेट बजती है, और प्लेट अगर धुली हुई निकली है ये नहीं पूछती है सबक पढ़ा था कि नहीं, लल्ला आज खिचड़ी नहीं बनी थी क्या? ये हालात हमारी कौम के। जी जी जी, गलत नहीं कह रहा हूं, ये हालात है हमारी कौम के। अम्मा कह रही खिचड़ी बनी थी कि नहीं? हमने पूरी जिंदगी स्कूल में खिचड़ी खा के गुजारा कर लिया। हाई स्कूल की बारी आई, 6000 रुपए जिसने रिश्वत के लिए, उसने थोड़ी सी नकल करा दी। पूरी जिंदगी एहसान मान रहे हो, अच्छा किया बेटा पास करा दिया है, ये अच्छा नहीं तेरे साथ सितम किया गया है। चल तू हाई स्कूल नकल करके पास कर गया, कल जब इंटरव्यू में बैठेगा और तुझसे सवाल होंगे तब तेरा कान पकड़ के निकाला जाएगा, तब कहते अब्दुल रहमान नाम था इसलिए निकाल दिया गया, रशीद नाम था इसलिए निकाल दिया गया, अब्दुल रहमान नाम था इसलिए निकाल दिया गया। मैं मानता हूं 10% ये हो सकता है, लेकिन 90% ये तेरी ना मेहनत का नतीजा है, तेरी आवारगी का नतीजा है। अगर तूने मेहनत की होती, खुदा की कसम अगर तुम किसी मर्द की दवा बन जाओगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया तुम्हारा रास्ता रोक दो। मेहनत तो कर, पढ़ो ना, मेहनत करो। मौलवी नहीं बनते, मौलाना शमसुद्दीन गालिबन नाम है उनका, मिसबाही मौलाना शाहिद मिसबाही पोस्ट जानते हो? IAS मदरसे का पढ़ा हुआ शेर है। वाह वाह वाह, सारे मदरसों को इसी ज़ब्त के साथ चलना चाहिए। तालीम दुनिया की भी हो और दीन की भी होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे रोड पे खड़े होके किसी से बस पे लिखा हुआ ना पूछे कि क्या लिख रहे आप। हाँ, मिसबाही है, मगर खुदा की कसम किसने रोका रास्ता? आज भी कुर्सी पे बैठता, दाढ़ी है, हुजूर की सुन्नत पूरी है, पूरी है। दाढ़ी रख के मुस्तफा की गुलामी का हक अदा है, ड्रेस पहन के कुर्सी पे बैठ के मुल्क का हक अदा कर रहा है। वाह सुभान अल्लाह। तुम्हें कौन रोकेगा? ये तो हम बेवकूफी दिखाते हैं, अपनी नाकामियां दूसरों के सर पे डाल देते हैं। अपनी जो आवारगी है ना, कहते हैं नहीं नहीं उसकी वजह से फेल हो गया, उसकी वजह से फेल हो गया। तुम मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, लॉकडाउन लगा, मसाला खाने वाले, पुड़िया खाने वाले जब परेशान होते थे, अगर पता चल जाए फला कोने में दुकान खुली है, कोई धर्म देख के जाता था, कोई मजहब देख के जाता था, किसी ने पूछा ये सुन्नी की दुकान है कि वहाबी की है, ये हिंदू की है कि मुस्लिम की है, किसी ने पता किया कि इस पे सिख बैठता है कि कलमा वाला बैठता है, जिसकी जहां जरूरत पूरी होती थी वहीं घुस जाया करता था और अपनी जरूरतें पूरी करता था। आज इसी तरह तुम भी मुल्क की जरूरत बन जाओ, खुदा की कसम फिर कुर्सी के लिए जात नहीं देखी जाएगी, तेरी काबिलियत देख के तेरे लिए जगह खाली कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन पढ़ने तैयार नहीं होते, जिसे मिले यूं वो करे क्यों। कट रही है, अब्बा ने भी घास खो दी, हम भी घास खोदा, अब्बा भी टेंशन नहीं ले रहे। क्यों वो क्यों टेंशन ले? एक से मैंने कहा क्या बजे उठते हो? उन्होंने कहा 11 बजे उठ जाता। बड़ा उससे जैसे फजर के नाम बता रहे, 11 बजे। अरे 11 बजे तेरे अब्बा मारते नहीं? कहा अब्बा खुद 10 बजे उठे। तो ये काम है हमारे, अब्बा खुद 10 बजे उठ रहा।
अब तो अल्लाह माफ करे, जवान तो जवान, कभी कभी गुजरो ना तो बुढ़ा भी कोने में मोबाइल लिए बैठा। सही है सर, सच है, सही है, हक है सर। अजीब रमक है, जिधर देखो वहीं पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। क्या कहने, कब्र में पैर लटक गए, कलमा पढ़ना चाहिए, तस्बीह होनी चाहिए, मोबाइल लिए बैठा। मजाल है एक दिन रिचार्ज खत्म हो जाए फोन में, जितनी गालियां दे सारी दे देगा लल्ला। हाँ ये कंडीशन है। और लल्ला ने खुद अब्बा को इसलिए मोबाइल दिया था कि हमें परेशान न करे, अब्बा भी उसमें ही लगा पड़ा। तुम एक बात सुनो कान कान, रात बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती है। सुकून के लिए रात बनाई गई, सुकून के लिए। दुनिया वाले सो के सुकून लेते हैं, अल्लाह वाले जाग के सुकून लेते हैं। सुभान अल्लाह। सुकून के लिए बनाई, सुकून के लिए। अगर खुदा की कसम मजे लेने हो ना रात के, तो नौजवानों सुनो, जब दुनिया सो जाया करे तब 2 रकात के लिए मुसल्ले पे नियत बांधा करो। उस वक्त जो सना पढ़ने में मजा आता है ना, वो दिन में 2 पारे पढ़ने में मजा नहीं आता है जी। जब कोई ना हो, तू हो और तेरा रब, बस तू रोता हो और रब तुझे देता हो, रब तुझे देता हो। फिर देख मजे कितने। आदि नहीं रहे हम लोग, आदतें ही खत्म हो गई हमारी। है अब्बा क्यों उठा 10 बजे सो के? तो अब्बा से पूछो, चचा लड़का कह रहा था रात मोबाइल से, अरे यार मौलाना क्या बताऊं, रात एक ऐसा नाटक लग गया, खत्म ही ना हो रही, मर गया नाटक के चक्कर में, फूट गई। अम्मा से अगर कह दो ना कुरान पढ़ ले दादी से, तो नजर काम नहीं करती। बुड्ढे से कह दो तू भी पढ़ ले, तो कह रहा दिखता ही नहीं, और इतने मोटे शीशे का चश्मा रखे तकिए के नीचे, फिर मोबाइल भी इतना बड़ा बड़ा दिखता उसे। ना करेंगे, छोड़ेंगे। दुनिया की बात दुनिया तक ठीक है, लेकिन उसके बाद ठीक नहीं है। उसके बाद क्या बनेगा यार, मर गए तो। मेरे जन्नती कहने से तुम जन्नती हो जाओगे, इनके ऐलान करने से तुम जन्नती हो जाओगे, इन्होंने ऐलान कर दिया जन्नती हो जाओगे। नहीं, तेरी कब्र में तुझे लेटना है, मेरी कब्र में मुझे लेटना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, बस। मगर इतना ख्याल रखिएगा जनाजे में कोई बुराई करने वाला ना हो। तुम्हारे जनाजे में कोई तुम्हारी बुराई करने वाला ना हो। अगर एक बंदा भी जनाजा देख के तेरा हंस दिया तो समझ ले अब तेरी खैरियत नहीं। इसलिए कि जनाजा देख के जो हंसेगा, अल्लाह क़यामत में उसे तेरे बगल में खड़ा करेगा। बता क्या दुख दिया था इसको जो तेरी मैयत पे मुस्कुराया था, क्या किया था इसके साथ तूने जो तेरे जनाजे को देख के ये हंस रहा था। अगर उस वक्त गरीब ने कह दिया मालिक गली में निकलना मुश्किल करता था इसलिए इसके मरने पे हंसी आई थी, इसने खेत की करवट में खेत लिया था, मेरे खेत पे जाना मुश्किल था इसलिए इसके मरने पे हंसी आई, मालिक ये ताने देता था इसलिए इसके मरने पे मजा आया। फिर समझ लेना अगर हज ज़कात जितनी भी नेकियां लेके गया है अल्लाह सारी एक तरफ रख के हुक्म देगा जाओ इसे जहन्नम में डाल दो, जो मेरे बंदे का नहीं हो सकता वो मेरा भी नहीं होगा। ये कोशिश करना कोई तेरे जनाजे पे हंसने वाला ना हो, हंसने वाला ना हो। आज गलती, आज भीड़ कम होती जा रही है जनाजे में, उसकी वजह सिर्फ यही है कि मोहब्बतें खत्म हो गई, मोहब्बतें खत्म हो गई इसलिए भीड़ कम हो गई जनाजों की। वरना हमने अपने दादा का दौर देखा है, परदादा का अपने दौर देखा हमने, लंबी उम्र इन्होंने पाई। हमारे परदादा कहीं का जनाजा नहीं छोड़ते थे और हम भी बचपन में खबर सुनते थे आज फला मर गया, तो आप सबने भी सुना होगा, टेंशन हो जाती थी आज मोहल्ले में जनाजा है, कौन मर गया, अच्छा चलो बस, अच्छा कैसे, अगला सवाल कैसे, बस इतनी फिक्र है। अब किसी को कोई फिक्र है नहीं है, क्यों, इसलिए कि किसी ने किसी के दिल में जगह छोड़ी नहीं, जगहें खत्म हो गई, मर गए दिल,
मर गए। आज लोग कहते हैं मेरा बेटा मैं बगैर पूछे रोटी खा लेता, मुझसे 2 रोटी को नहीं पूछता। तो मेरा एक सवाल होता है, कभी जवानी में भी साथ खाया था खाना बेटे के? हम जवानी में तो तुर्रम खां बने फिरते हैं, मेरा बेटा मेरे सामने बैठ नहीं सकता। हाँ, मेरे सामने बैठ जाओ, मेरे सामने। इसे अखलाक कहते हो तुम? इसे पावर कहते हो तुम? इसे तहजीब कहते हो तुम? मैं कहता हूं अपने बेटों को बचपन से ही अपने साथ खिलाया करो, ताकि कल ये जवान हो, तुम बूढ़े हो, अगर बीवी खाना ला के रखे तो कहे नहीं मैंने आज तक बाप के बगैर नहीं खाया गए, बचपन से लेके अब तक खाया गए तो आखिरी सांस तक मुझे बाप के साथ खाना है। आदत डालो ना अपने बच्चों के साथ खाना खिलाने की, आदत डालो। हम ना जिंदा अगर कोई है तो जरूरत पे ही फोन कर रहे हैं, खाली सुने ये भी कड़वी सच्चाई है। फिर कह रहे हैं ना वो खाली तीजे मैयत में आए थे, तीजे में आए भी ना खा लूं। फिर ये शिकायतें शुरू होती है, आए क्यों? तुमने उनके साथ रहने की आदत डाली? तुमने कभी उन्हें सलाम करके यकीन दिलाया कि तुम जिंदा हो? कभी तुमने उनकी जरूरत पे जाके बताया कि तुम उनके साथ खड़े हो? जब तुम जिंदा थे तब उनके लिए ना होने के बराबर थे, आज मर गए तो कौन तुम्हारी खबर पे आए? दिलों में इतनी जगह पैदा कर जाओ कि लोगों को तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस हो। और यही वजह है 800 साल बीत गए हैं, हिंदुस्तान वालों को अजमेर वाले की याद आया कर। यही वजह है 1400 साल बीत गए हैं, आज भी करबला वाले को जमाना याद करता है। क्यों? क्योंकि वो दिलों में जगह बना के गए हैं, दिलों में जगह बना के गए। माफ कीजिएगा, हमारे बेटे का वलीमा हो या शादी हो, हम 1.5 लाख की आतिशबाजी कर देते हैं। पड़ोस में लेटा हुआ गरीब 100 रुपए की दवा को लिए तरसता है, अगर उसका बच्चा आ जाए ना 100 रुपए दे दो अब्बा की दवा आनी है, हम जेबों में हाथ डाल के कहते हैं टूटे नहीं है। फिर ये सोचते हैं दे के क्या करेंगे, मिलेगा थोड़ी। हो मेरे भाई, खुदा के वास्ते कुछ आखिरत का इंतजाम कर जाओ। तेरे 100-200 से तेरी नस्लें पल नहीं जाएंगी, तेरे 100-200 निकल गए तो तू भूखा नहीं मर जाएगा। लेकिन इतना जानता हूँ, अगर तूने 100 रुपए दे दिए और तेरी खुराक से किसी गरीब का भला हो गया, खुदा की कसम तेरी कब्र पे कोई अजान पड़े या ना पड़े, तेरी मैयत के बाद तीजा हो या ना हो, 40 माह की महफिल लगे ना लगे, देगे बने ना बने, अगर गरीब के काम आ गया है, तेरी कब्र में जाने से पहले मदीना वाला तेरी कब्र में। ऐसे काम करके जाओ कि किसी के हाथ ना भी उठे तब भी काम हो जाए। ये ऐसे काम नहीं ना। अजीब रस्म है जी, वक्त खत्म हो गया है, बस मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ। अजीब रस्म है, जनाजे देखे ना, बड़े कम लोग बोल रहे हैं। अल्लाह जिन्होंने देखे उन्हें लंबी उम्र अता फरमा दे, और जिन्होंने नहीं देखे उनकी जल्दी मुलाकात करा दे। देखे ना जनाजे? कितने लोगों ने देखे? इधर हाथ उठा के बता दें। माशाल्लाह सारे ही नेक लोग हैं। और जनाजों में जाया करो, जनाजों में जाया करो। हम जनाजे को कब्रिस्तान लेके नहीं जाते, जनाजा हमें लेके जाता है। और वो कहता देख कल यहाँ मैं तुझे लेके आऊंगा, कल मैं यहाँ तुझे लेके आऊंगा। जनाजों के साथ चला कर, जनाजों के साथ चला करो। मरना है, तुझे भी मरना है, मुझे भी मरना है। तो जनाजे देखे ना, जब औरत कब्र में उतारी जाती है ना, तो हमारे यहाँ तो एक रिवाज, एक चादर होती है जो कब्र के चारों तरफ से लगा दी जाती है। होता होगा यहाँ भी ना, एक एहतमाम पर्दे का होता है। जाओ जाके बेटियों से बताना, जो कहती है मेरी आज़ादी है, मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से गुजारूंगी जिंदगी, कोई धर्म किसी को पाबंद कैसे कर सकता। सुन तुझे क्या पता है, मर्द के लिए शरीयत ने कफन के 3 कपड़े रखे, औरत के लिए शरीयत ने 5 कपड़े रखे। पता है ऐसा क्या था जो तेरे लिए बढ़ा दिया गया? खुदा की कसम, अल्लाह बड़ा गयूर है, बड़ा गयूर है। सीना बंद, आखिर में दुपट्टा, बाल ओढ़नी जिसे बोला जाता है, वो बढ़ाई जाती है। खुदा की कसम पूछ कभी मरने वाली से, तूने जिंदगी में कभी सर पे दुपट्टा नहीं रखा, आज तेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा गया है? ये तो आदि नहीं थी, मालिक तू बताना। ये तो बाजार में बिना दुपट्टे के टहली, शादियों में बिना दुपट्टे के गई, मैरिज हॉल में दुपट्टा नहीं था, अकीके में दुपट्टा नहीं, वलीमे में दुपट्टा नहीं, घर के आंगन में दुपट्टा नहीं, आज इसे क्यों उड़ाया जाए? आवाज आएगी नादान, ये बेगैरत है, लेकिन रब बड़ी गैरत वाला है। हम नहीं चाहते कि ये हमारी बारगाह में नंगे सर आए, इसलिए तुम्हें दुपट्टा दिया गया। तो मेरे भाई, इससे पहले बेटियों से जाके बता दो, इससे पहले कि मरने के बाद तुम्हारे सर पे दुपट्टा डाला जाए, जीते जी सर पे दुपट्टा रख लो, फिर तो तुम उतार नहीं पाओगी। आज जीते जी रख लो। कब्रों में बेटियां उतारी जाती हैं, चादर लगा दी जाती है, बाप ऐलान करता है पीछे हट जाना, बेटी उतारी जा रही है, भाई कहता है पर्दा लगा दो, किसी की नजर न पड़े। वो मेरे भाई मेरे हाथ जुड़े गए। इससे पहले कि तू कब्र पे ऐलान करे, कल तू कहाँ था जब बेटी बगैर दुपट्टे के घर से निकल रही थी?
थी, कल तूने पर्दे का हुक्म क्यों नहीं दिया था? जब बाजार में बेटी जा रही थी तब पर्दा क्यों नहीं दिया था? आज दे रखे हो, अब कोई नतीजा नहीं है। आज ले उनकी पनाह, आज मैं बर्बाद उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर आज पर्दा दे रहे हो, इन्हें जीते जी पर्दा दे दो, वरना मौत जब आएगी इकट्ठा पर्दा हो जाएगा और फिर किसी के बाप की नहीं, सिर्फ रसूल पाक की चलेगी। वाह, कान खोल के सुन लेना। तो जनाजे देखे ना, देखे ना जनाजे, उतार दिया गया। उतारने के बाद होता पहली मिट्टी बेटा देगा, पहले बेटा है, चाहे वुजू है नहीं है, पाक है ना पाक है। कई बार तो ऐसा होता बाप का जनाजा है और इमाम साहब कहते हैं पढ़ाएं जी नमाज, इजाजत दें। अब आज सफ में से आनी चाहिए तो पेड़ के नीचे से आ रही, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। क्यों? वो कौन है? कहा वही तो बड़ा बेटा है, जनाजे में कपड़े ठीक नहीं थे। उससे बड़ा मनहूस बेटा कौन होगा जिसे बाप के जनाजे में खड़े होने की फुर्सत ना मिले? अल्लाह। हाँ, वो सबसे बड़ा बदबख्त बेटा होगा जो देखते हुए बाप के जनाजे की नमाज ना पढ़ सके। क्या बात करते हो आप? कपड़े खराब, जिसके कपड़े खराब है उसे मोमिनों के जनाजे में आने की इजाजत किसने दी है? हमारे जनाजे में वो आए जिसका बदन भी पाक हो और अकीदा भी पाक हो। वाह वाह। हमारे जनाजे में न गंदे अकीदे वाला आए न गंदे बदन वाला आए, इसलिए कि हम पाक लोगों से ताल्लुक रखते हैं, नापाक लोगों से नहीं। तवज्जो है ना? फिर हो गई नमाज, जनाजा उतर गया तो बेटा खड़ा होता, सुनो भाई, पहला ऐलान होता है कि रोटी खा के जाइयो, खाना खा के जाए मेहमान। दूसरा ऐलान जब होता फिर बेटा कहता, सुने किसी का मेरे बाप पे कर्जा हो तो मुझसे ले ले, अगर मेरे बाप से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं उससे माफी मांगता हूं। देर हो गई यार, देर हो गई, बहुत देर बाद जागा, अब तेरी माफी से तेरे बाप के गुनाह धुलने वाले नहीं है। कर्जा है तू दे सकता है, बारी से चल दे देगा तू, लेकिन जो तेरे बाप ने गरीब को थप्पड़ मार के कहा था तेरी औकात क्या है मेरे सामने, उस थप्पड़ का हिसाब तो साहिब अब कब्र में होना है। अब तेरी मेरी माफी से कुछ नहीं होने वाला, अब वो हिसाब कब्र में होगा। अब बेटे लाख माफी मांग ले, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, अब कब्र में हिसाब होने वाला है। अब तेरा बेटा खड़े होकर कहता है मेरे बाप ने किसी का दिल दुखाया हो, मैं माफी मांगता हूँ। खुदा की रहमत गरज के कहती है, ओ नादान भूल गया है, हमने कहा था तुझसे अकड़ के मत चलना, घमंड ना करना, एक दिन कब्र में गिरा के हिसाब लिया जाएगा। अब हिसाब का वक्त आ गया है। और नौजवानों, किसी के ऊपर गुनाह मत करना, किसी के सहारे मत करना। अगर गुनाह हो गया है तो जीते जी माफी मांग लेना, अपनी खता की खुद ही माफी मांग लेना, इसलिए कि जीते जी माफी मांगना ये आसान होता है, मरने के बाद मुश्किल हो जाता है। खुदा के वास्ते अगर दिल दुखाया है माफी मांग लो, और जब माफी मांग के जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ऐलान करे ना करे, तेरा जनाजा कहेगा लहद में इश्क रुखे शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी ऐसी गुजारेंगे सारे नौजवान, नाजायज कामों से बचेंगे इंशाअल्लाह, शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, कोई जाएगा तो नहीं। और भी वो क्या होते हैं वो, हाँ ये कई तरह के नशे, कोरेक्स बिक गई, बिकनी बंद हो गई, इसलिए कि जिसे पौवा नहीं मिला वो मेडिकल से कोरेक्स ले आता था। एक और है सिलोचन बोलते हैं जिसे, वो हाँ वो बड़ा खतरनाक है। ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। जी जी जी, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, अच्छी नस्ल के लिए अच्छी सेहत होना जरूरी है। बेशक इसकी हिफाजत करो, हिफाजत करो इसकी। अगर ये खराब ना तो फिर कुछ भी नहीं। मैं देखा 12वीं में झंडा लेकर सरकार की आमद में इतना झंडा नहीं हिला जितना खुद हिला था। हाँ भाई, आधे मीटर के झंडे की झोंक नहीं समझ रही, बात तेरी जवानी पे सदके जाए। नारा लगा दो, वहाँ झंडा लगा देना, लगा दो, तुझसे कहीं नहीं लगेगा। सही कह रहा हूँ, आजकल के जवान आदमी अगर पजामा एक पांचे में पैर डाल ले, दूसरे में खड़े होकर डालना पड़ जाए, 3 बार गिर रहा, जान ही नहीं है इनमें। बच्चों का आप भी ख्याल रखें।